नमस्कार, नेक्सस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन को पता है कि अपन राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान की पॉलिटी का पार्ट नंबर 3 पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे या फिर वीडियो नंबर 3 पढ़ना अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वही एक बार निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक मारो पहले तो, क्योंकि अपन इस बार पॉलिटी एकदम जीरो लेवल से पढ़ने वाले, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। डन है? ठीक है। तो अपन एक बार पहले पुरानी वाली बातें करते हैं। पुरानी वाली बातों के अनुसार पहली वीडियो में अपन ने संविधान के बारे में पढ़ा था और अपन थोड़ा बहुत सिलेबस देख रहे थे, जबकि अपन सेकंड वाली वीडियो के अंतर्गत अपन राजस्थान के गेट के अंदर घुसना स्टार्ट कर रहे थे, जिसके अंदर कार्यपालिका वगैरह देख रहे थे, संविधान का अर्थ देख रहे थे, प्रकार देख रहे थे, भाग देखा था, अनुसूचिया देखा था, अनुच्छेद देखा था, वगैरह वगैरह अपन ने बातें की थी। तो आज अपन उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वापस, जो भी आप कंटेंट वगैरह पढ़ रहे हो, ये सारा का सारा कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा? आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और पहले, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना है। और आप हमसे जुड़ने के लिए नेक्सस एकेडमी पाली और फेसबुक पर आप नेक्सस एकेडमी से भी जुड़ सकते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन ने कल कुछ इस तरह का पढ़ा था कि हाँ, पढ़ा था कि राज्य सरकार पढ़ा था और भाग 6 में पढ़ रहे थे, और जबकि संविधान की बात कर रहे थे या संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद की बात कर रहे थे तो भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 152 से लेकर 237 में अपन ये चीजें पढ़ रहे थे राज्य कार्यपालिका के बारे में कि हाँ, ये चीज हमने समझ ली थी। जबकि राज्य कार्यपालिका की बात की जाए तो राज्य कार्यपालिका आप बोले थे कि 152 से शुरू होकर 167 पे खत्म हो रही थी। राज्य विधायिका की बात कर रहे थे तो अपन बोलते 168 से शुरू होकर 213 तक चल रही थी, जबकि राज्य न्यायपालिका आपके 214 से शुरू होकर 237 तक चल रही थी। ये आपके कार्यपालिका के अनुच्छेद वगैरह थे। क्या थे? अनुच्छेद वगैरह थे। यानी आज अपन को क्या पढ़ेंगे? राज्य कार्यपालिका में एंटर करेंगे, राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत एंटर करते हैं और अनुच्छेद 152 से 167 पढ़ेंगे अपन को। डन है? उसके बाद अपन राज्य विधायिका में आएंगे और राज्य न्यायपालिका में आकर अपनी राज्य व्यवस्था खत्म हो जाएगी। उसके बाद में अपन को आयोग वगैरह पढ़ना है, और आयोग वगैरह तो एकदम फनी वाले टॉपिक, एकदम मस्ती से याद हो जाते हैं। देखो, शुरुआत करते हैं अपन राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका की शुरुआत करने से पहले आपने कभी ये सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मोदी जी के पास में वो रामनाथ कोविंद जी बैठते थे पहले, अब द्रौपदी मुर्मू जी बैठते हैं। कि हाँ यार, सुना तो था। ऐसे ऐसे अपने राजस्थान में राज्यपाल वगैरह होते हैं। क्या वर्तमान में कलराज मिश्र जी है, पहले कल्याण सिंह जी वगैरह थे। क्या ये क्या गणित है? चीज समझ में आ रही है? तो अपन उसको क्या कह रहे थे? संघीय व्यवस्था बोल रहे थे कि हाँ, संघीय व्यवस्था बोल रहे थे। परंतु यार, कभी आपने ये भी सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी का हमेशा फोटो आता है, जबकि द्रौपदी मुर्मू जी का कहीं फोटो नहीं आता। या अपन सोचते हैं, नोटिस करते हैं ये चीज, कलराज मिश्र जी का कभी फोटो नहीं आता और अशोक गहलोत जी के बड़े बड़े होर्डिंग छपे हुए आते हैं। महंगाई राहत कैंप चल रहा है, उसके अंदर अशोक गहलोत जी के फोटो है, कलराज मिश्र जी के फोटो नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अपन ने दो दो चीजें चल रही है। क्या चल रही है? दो दो चीजें चल रही है। दो चीजें चल रही है, जिसको अपन बोलते हैं दोहरी कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? दोहरी कार्यपालिका। चीज समझ में आ गई? फैसले लेने वाला कौन है? विधायिका ले रही है, नीति निर्माण कर रही थी। फॉलो कौन करवा रहा? मंत्री जी फॉलो करवा रहे थे। ठीक है। साइन कौन कर रहे थे? राज्यपाल कर रहा था। ठीक है। तो अपने पास में क्या है? अपने दोहरी कार्यपालिका है। ठीक है। दोहरी कार्यपालिका जहां पर होती है, देखो राजस्थान में दोहरी कार्यपालिका है, और संघ सरकार में देखे या केंद्र सरकार में देखे, नरेंद्र मोदी के पास में देखे, वहां पर भी दोहरी कार्यपालिका है। उनके पास में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दो दो जने बैठे, अपने पास भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री दो दो जने बैठे। तो मतलब दोहरी कार्यपालिका उनके पास में भी है, अपने पास में भी है। मतलब केंद्र की तरह। किसकी तरह? केंद्र की तरह। ये संघ, संघ मतलब समझना केंद्र की सरकार। क्या समझना है? केंद्र सरकार। संघ की तरह राज्यों में भी किसको अपनाया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था। किसको अपनाया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था वही होती है जो अपन बात कर रहे थे, दोहरी कार्यपालिका की। चीज अंडरस्टैंड? ठीक है। अब बात समझना। अब इसको अपन एक तो बोलते हैं नाम मात्र कार्यपालिका, और एक होती है आपके वास्तविक कार्यपालिका। एक तो होती है नाम मात्र कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र, राज्यपाल महोदय को कुछ भी काम नहीं होता, आराम से बैठे रहते हैं। ठीक है।
सोने के पिंजरे के अंदर चिड़िया बंद है। सोने के पिंजरे के अंतर्गत चिड़िया कैद है। ऐसा किन्होंने बोला था? सरोजनी नायडू ने क्या बोला था कि सोने के पिंजरे के अंदर एक चिड़िया बंद है। किसके बारे में बोला? राज्यपाल के बारे में बोला कि मतलब राज्यपाल के पास में सब कुछ ऐशो आराम होते हैं, सब कुछ जिंदगी जीने के लिए एकदम मौज मस्ती सब कुछ है, परंतु कोई भी पावर नहीं है हाथ में। हाथ में पावर नहीं है। करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने कभी देखा है क्या राज्यपाल जी आए, रैली कर रहे हैं बड़ी सी और घोषणा कर रहे हैं मैं आज से जिले में जन धन योजना शुरू कर सकता हूँ? जन धन नहीं कर सकते, क्योंकि जन धन धन कर देवे तो ये इनकी धन धन करा देवे। समझ में आ रही है? मतलब कि ये अलग है और ये चीजें अलग है। तो नाममात्र कार्यपालिका में कौन आता है? आपके हेड राज्यपाल। जबकि वास्तविक कार्यपालिका में मतलब कि दिखता है काम, काम करने वाला कौन था? आपके मंत्रिपरिषद और सीएम। चीज थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी। चीज समझ में आई। अब थोड़ा सा आगे चलना। संसदीय शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे, क्या चीज होती है देखना कि इसमें वास्तविक और संवैधानिक प्रमुख अलग अलग होते हैं। जी बिल्कुल, वास्तविक और संवैधानिक प्रमुख अलग अलग होते हैं, बिल्कुल। विधायिका व कार्यपालिका में समन्वय होता है, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बंदे विधायिका में भी तो बैठते हैं ना, ये बंदे विधायिका में बैठते हैं। सीएम विधानसभा में बैठता ही नहीं बैठता? बिल्कुल बैठते हैं। मंत्री जी विधानसभा में बैठते ही नहीं बैठते हैं? बिल्कुल बैठते हैं। तो विधायिका व कार्यपालिका में समन्वय होगा या नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल। अब समन्वय मतलब तालमेल। समन्वय मतलब क्या होगा? तालमेल, ठीक है। अब कार्यपालिका दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए उत्तरदायी होती है। अब विधायिका ने सिर्फ नीति निर्माण किया था, उसको फॉलो करवाने का काम कौन कर रहा है? आप बोलोगे कार्यपालिका करवा रही है। फॉलो कौन करवा रहा है? कार्यपालिका करवा रही है। मतलब कि कार्यपालिका दिन प्रतिदिन का जो भी काम हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी है। काम ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, उत्तरदायी होती है। समुचित शक्तियां मंत्रिमंडल के पास में होती है। किसके पास में होती है? मंत्रिमंडल के पास में होती है। और मंत्रिमंडल का प्रमुख, मंत्रिपरिषद का प्रमुख किसको माना जाता है? सीएम होते हैं। सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री सबके प्रमुख होते हैं, जो कि अपने समकक्षों में मतलब सब मंत्री है, मुख्यमंत्री है, खनन मंत्री है तो सब मंत्री है, परंतु मुख्यमंत्री अपने सब बराबरों में सबसे ऊपर होते हैं, मतलब कि समकक्षों में प्रथम होते हैं। क्या होते हैं वो? समकक्षों में प्रथम होते हैं। चलो आगे। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। मतलब कि अपन को क्या पढ़ना है अब? राज्यपाल पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? राज्यपाल पढ़ना है। तो आज से अपन राज्यपाल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले राज्यपाल को एक इंग्लिश वर्ड होता है, गूगल आप टाइप करोगे, गूगल पे लिखना राज्यपाल तो वो बोलेगा गवर्नर। क्या बोलेगा? वो बोलेगा अंग्रेज गवर्नर लिख। तो राज्यपाल को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नर बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्यपाल बोलते हैं। ये समझ में आई? ठीक है। अब राज्यपाल को आप संवैधानिक मुखिया भी बोलते हो। क्या बोलते हो? संवैधानिक मुखिया बोलते हो। क्यों बोलते हो संवैधानिक मुखिया? कारण कार्यपालिका का हेड था या नहीं था? कि था, बिल्कुल था। और संविधान की रक्षा करने का काम वहां पे केंद्र लेवल पे कौन कर रहा था? राष्ट्रपति करते हैं। और राज्य स्तर पर कौन करता है? आपके राज्यपाल करते हैं। पहली चीज तो ये। सेकंड चीज, राज्य के अंतर्गत कोई भी संविधान का दुरुपयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अंकल बैठे हैं यहाँ पर। कौन बैठे हैं? अंकल बैठे हैं। अंकल बोलते हैं नहीं, मस्ती नहीं, मजाक नहीं, छोटी मोटी मजाक नहीं करनी, ठीक है। और इनको विदित अध्यक्ष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? विदित अध्यक्ष भी बोला जाता है और हेड ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। सामान्यतः जो 12th पास वाले एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये सवाल आ सकता है कि हेड ऑफ स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो वहां पर आपको पूछेगा राज्यपाल को जाना जाता है। डन है। आपको पूछ दिया जाए कि संवैधानिक मुखिया के रूप में राज्य में संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो आप बता देना राज्यपाल आपके संवैधानिक मुखिया होता है। डन, ठीक है। अब जिस प्रकार से अपन देख रहे थे कि राज्यपाल की राज्य में लगभग वही स्थिति होती है जो कि केंद्र में यहाँ पे गलत आ गया था, केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। किसकी तरह होती है? राष्ट्रपति की होती है। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल सिमिलर है। डन है चीज? कि हाँ बिल्कुल डन है। तो मतलब राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं। तो आपको कितने नागरिक हो? तो 6,68,995 ऐसे कुछ नंबर होगा अपना। तो अपने राजस्थान का या राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है?
राज्यपाल, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल, मतलब कि रिटायरमेंट होने के बाद में ये भी 1,97,695 ऐसा कुछ हो जाते होंगे ये भी, है ना, नागरिक नंबर। चलो मजाक की बातें थी। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल, जबकि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। केंद्र में वही स्थिति जिस प्रकार की राष्ट्रपति की होती है वैसे वैसे राज्य में किसकी होती है, राज्यपाल की होती है। देखो लिख कर लाने का उद्देश्य ये था कि आपको चीजें ज्यादा समझे जा सके, है ना। लिखने में टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए आराम से बोल के समझाने में भी अच्छा लगता है और लिखा हुआ भी सामने रहता है। चलो आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 153। अब मन में सवाल ये आ रहा है कि यार अनुच्छेद भी याद रखने हैं क्या अपन को? कोई याद नहीं रखने, ऑटोमेटिक मैं याद करूंगा, आपको साथ में पढ़ते रहना, ठीक है। ऑटोमेटिक याद करूंगा, बस वीडियो आराम से ध्यान से देखो। अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 बोलते हैं प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक राज्यपाल होगा, मतलब कि सभी राज्यों के अंदर एक राज्यपाल तो होना चाहिए भाई। क्या ठीक है भाई। अब अनुच्छेद 153 ये भी बोलता है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, ठीक है, कोई मना नहीं है। एक व्यक्ति एक से अधिक या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, मना नहीं करते, 153 बोलता है, ठीक है। अब बाकी ये बात 153 के अंदर लिखी हुई नहीं है, चीज समझ में आ रही है ना। अनुच्छेद नंबर 153 में लिखा हुआ है राज्य का राज्यपाल होगा, क्या लिखा हुआ था, राज्य का राज्यपाल होगा, परंतु उसने ये बात नहीं बोली कि एक एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है क्या, उसने ये चीज तो बोली नहीं थी। इसलिए फिर अपन ने संविधान के अंदर एक व्हाइटनर खोला और व्हाइटनर से थोड़ी सी जगह की, अनुच्छेद 153 जहाँ पे लिखा होता है वहां पे अपन ने व्हाइटनर लगा के थोड़ी सी जगह की कि थोड़ा सा नीचे नीचे खिसक जाए, एक लाइन और डालनी है, फिर एक और लाइन डाली, फिर एक लाइन अपन ने डाली, एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। व्हाइटनर लगाया था अपन ने, और व्हाइटनर लगाया क्या लिखा था अनुच्छेद 153 में कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, व्हाइटनर लगा के लगाया था। अब व्हाइटनर लगाया कि कब लगाया था व्हाइटनर, क्या आपने 1956 में लगाया था, कब लगाया था, 1956 में लगाया था। अच्छा 1956 में लगाया था, क्या इससे पहले भी व्हाइटनर लगाए थे क्या आपने, क्या हाँ लगाए थे ना, क्योंकि कितनी बार लगा दिए कि छह बार तो लगा दिए थे। क्या आप कौन सा लगाया कि 7वीं बार व्हाइटनर लगाया, मतलब कि आपने 7वीं बार संशोधन किया है, आपने क्या किया, 7वीं बार संशोधन किया है। किस में संशोधन किया है, क्या संविधान में संशोधन किया है, यानी कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में। डन है। क्या किया था, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। समझ में आ गई। अनुच्छेद 153 खत्म हो गया। अनुच्छेद 153 क्या बोलते हैं, राज्य का प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, ठीक है। अनुच्छेद 153 क्या बोला था, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। अब आता अनुच्छेद नंबर 154, क्या आ गया आपके अनुच्छेद नंबर 154। अनुच्छेद 154 बोलता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के अंतर्गत निहित है, ठीक है। मतलब कि जो कि राज्यपाल की जो भी कार्यपालिका शक्तियां है, राज्य के अंदर जो भी कार्यपालिका शक्तियां है वो किसके पास में है, राज्यपाल के पास में है, ठीक है। मतलब कि जादूगर कौन है राजस्थान का, ठीक है, अशोक जी तो ही है, परंतु ओरिजिनल जादूगर कौन है, साहब है, साहब का नाम क्या है, राज्यपाल, राज्यपाल साहब कौन है, कलराज मिश्र, राजस्थान का जादूगर कलराज मिश्र जी, मतलब राज्यपाल जी। यानी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के अंतर्गत नियुक्त होती हैं, ठीक है। अब कभी भी आप ध्यान रखना, आपके जिले के अंदर जब भी कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक एसपी साहब के, आईएएस या एसपी साहब के जब भी तबादले होते हैं, ट्रांसफर वगैरह होते हैं, उस समय देखना उनका एक पूरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। श्रीमान जी को इस जिले से भेजकर इस जिले में नियुक्त किया जाता है, इस जिले के कलेक्टर महोदय को इस जिले से हटाकर इस जिले में लगाया जाता है, ये चीज अपन सुनते हैं, यानी सुनते हैं ट्रांसफर हो गया। अब ट्रांसफर के नीचे साइन भी तो करने होंगे कि कौन भेज रहा है, साइन किए हुए होते हैं। अब साइन किए हुए जहाँ पे होते हैं, ये आप फॉर्मेट देखोगे आप आराम से, अभी आने वाला होगा कभी न कभी, तो फॉर्मेट के नीचे लिखा होगा राज्यपाल की आज्ञा से शासन सचिव, ठीक है। राज्यपाल की आज्ञा से, राज्यपाल की आज्ञा क्यों चाहिए भाई, राज्यपाल क्या है ऐसे, राज्यपाल बोलते हैं कार्यपालिका शक्ति अपुन के पास है, अपुन को पूछ के सब कुछ काम करना पड़ेगा। मतलब कि राज्यपाल क्या आपके हेड ऑफ स्टेट थे, विधित अध्यक्ष थे, गवर्नर साहब थे, राज्यपाल साहब है, तो संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन सचिव क्या थे, उनके अधीनस्थ थे, क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, किसके नाम से होते हैं, राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्यपाल की आज्ञा से
कलराज मिश्र लिखा हुआ जाता है। ठीक है, और तो क्या चाहिए। अब इनके अधीनस्थ कौन कौन है, इनके अधीनस्थ कौन है। एक तो आपके मंत्रिपरिषद, कौन है आपके मंत्रिपरिषद। अब थोड़ा सा माइंड घूम गया कि मंत्रिपरिषद कैसे आ गई यार, अधीनस्थ में मंत्री जी इनके अधीन है क्या। मैं बोलता हूँ बिल्कुल इनके अधीन है। ठीक है, कोई भी इनको फॉर्मेट देना है या कोई भी इनको ऑर्डर निकालना है, खुद के नाम से नहीं निकालेंगे, पकड़ेंगे किसके किसके नाम से निकालेंगे, राज्यपाल के नाम से निकालेंगे। ठीक है, बचपन में अपन करते थे, अपन ये चीज कर लेते हैं, इसका नाम लिख देंगे, फिर ये फंसेगा, है ना। तो ये चीज यही करता है अभी भी। क्या मतलब मंत्रिपरिषद क्या करता है, कोई ऑर्डर निकालता है, किसके नाम से निकालेंगे, राज्यपाल के नाम से निकालेंगे। जबकि नौकरशाह, सिविल सर्वेंट वगैरह, जो भी ऑर्डर वगैरह जो कि राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, किसके नाम से करते हैं, राज्यपाल के नाम से कार्य करते हैं। ठीक है, राज्यपाल को कोई भी काम करवाना है, अधीनस्थों को बुलाएगा, मंत्री जी पधारो, सिविल सर्वेंट पधारो, काम काज करना है। परंतु वही चीजें नाम मात्र के ये वाले राज्यपाल जी, इसलिए ज्यादा इनका प्रयोग नहीं करते हैं। अगला अगला 155 में, 155 में क्या आपके राज्यपाल की नियुक्ति। 155 से पहले आप थोड़ा सा नोटिस करना, 153 में आपने क्या पढ़ा था। अब बोलूंगा 153 में कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, हाँ पढ़ा था। 154 में क्या पढ़ा था कि 154 में वही तो अभी तो पढ़कर आया था अपन, कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियां किसके अंतर्गत नियुक्ति, राज्यपाल में नियुक्ति, ये पढ़ा था। ठीक है, अब पढ़ता है अनुच्छेद नंबर 155। अनुच्छेद 155 बोलता है कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अब ऊपर आपने क्या बोला था 153 में कि राज्यपाल होना चाहिए, 154 बोला कार्यपालिका। राज्यपाल साइड में बैठा हंस रहा है, राज्यपाल जी हंस रहे हैं कि बेटे 153 में बोल तो दिया आपने कि राज्यपाल होगा, 154 कार्यपालिका की शक्ति दे दी, कम से कम नियुक्त तो कर लो, कम से कम नियुक्त तो कर लो। क्या टेंशन मतलब नियुक्त करता है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बता दिया। अब नियुक्ति करेगा कौन, नियुक्ति करेगा कौन, तो नियुक्ति करता है आपके राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की वही हालत है जैसे कि अपने राज्यपाल की होती है, सिंपल सी चीज है। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं राज्यपाल की वही हालत है जो कि अपने राष्ट्रपति साहब की होती है, स्थिति बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब राष्ट्रपति साहब को कौन बताएगा, या राष्ट्रपति महोदय को कौन बताएगा कि इस व्यक्ति को इस जगह का राज्यपाल बनाना है। सिंपल सी चीज है, तो बताने वाला होता है केंद्र सरकार होता है। कौन होती है, केंद्र सरकार होती है, जो कि क्या बोलती है कि इस व्यक्ति को या निम्न व्यक्ति को निम्न राज्य का राज्यपाल बनाया जाए। सामान्य चीज अपन ये देखते हैं। ठीक है, अब केंद्र इसको व्यक्ति को भेजता है, केंद्र नाम लिखकर भेजता है कि इस व्यक्ति को भेजा जाए, इस व्यक्ति को इस राज्य में भेजा जाए, इस व्यक्ति को इस राज्य में भेजा जाए। कलराज मिश्र जी को उत्तर प्रदेश में रहते हैं, परंतु अब इनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया जाता है। साहब कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के थे ना, राज्यपाल राजस्थान का राज्यपाल क्यों बनाया, उत्तर प्रदेश के बना देते, नहीं बनाते, है ना। मतलब कि जो व्यक्ति राज्यपाल होता है उसको सेम स्टेट का कभी भी राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। ये क्या अपनी परंपरा है, क्या अपनी परंपरा है, चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब केंद्र सरकार ने कलराज मिश्र जी को उत्तर प्रदेश से कहाँ भेज दिया था, राजस्थान में भेजा था। अब नाम किसने सजेस्ट किया, केंद्र सरकार ने, नियुक्ति किसने की, राष्ट्रपति ने। लगे हुए कहाँ है, राजस्थान में लगे हुए थे, सिंपल सी चीज है। ठीक है, केंद्र सरकार ने भेजा था, परंतु केंद्र सरकार ने को भेजने के बाद में कलराज मिश्र जी का अब आज से अपन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार आप अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे। ठीक है, ऐसे नहीं कि बार बार दादागिरी मत करना, ऐसा नहीं कि आके बोलो आप कि तुझे मैंने तो नियुक्त किया है, तू थोड़ी नियुक्त हो सकता था न, तुझे तो हमने तो भेजा है वगैरह, वो मत करना। ठीक है, मतलब कि सरकार के नियंत्रण एवं अधीन नहीं होता है। ठीक है, केंद्र सरकार के नियंत्रण और अधीन में नहीं है। यूं नहीं केंद्र सरकार बार बार बोले कलराज जी को, क्या कलराज जी हमने तो आपको भेजा है, थोड़ा बहुत तो हमारा काम करवा दो। कलराज जी बोलेंगे नहीं, हम आपके अधीन नहीं है, हम आपके नियंत्रण में नहीं है। डन है, ठीक है। अब ये पद आपके राज्यपाल का एक संवैधानिक पद है। राज्यपाल एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, राज्यपाल एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। डन है, ठीक है। यह पद मतलब कि ये पोस्ट आई कहां से थी, कि ये पोस्ट आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। कि भारत शासन अधिनियम 1935 ये क्या था, कि जब अपन इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे उस टाइम आपको मैं बताऊंगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था। अब सब कुछ पंचायत कर लिया अपन ने, ठीक है।
फिर भी राज्यपाल जी हंस रहे हैं कि आप नियुक्ति तो कर लोगे, नियुक्ति की कोई प्रोसेस तो बताओ, क्या आपको नियुक्ति आप ऐसे करोगे, प्रोसेस ये रहेगी, चुनने के लिए मुझे ये लोग वोट देंगे, फिर ये आएंगे, फिर मैं ऐसे कर लूँगा, फिर ऐसे करूँगा, फिर मैं फाइनली सीट पे जाके बैठ जाऊँगा, फिर प्रोसेस तो बताओ। तो हाँ, तो प्रोसेस देखनी थी, तो वो प्रोसेस आपकी कहाँ से ली गई है? कन्नाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कन्नाडा से ली गई है। राज्यपाल जी को बोला फटाफट कन्नड़ बोल के बताओ। राज्यपाल जी ने कन्नड़ बोलना शुरू कर लिया, अपन को नहीं आती। राज्यपाल जी ने कन्नड़ कन्नड़ बोली, मतलब कि कहाँ से प्रोसेस ली गई है आपके? कन्नाडा से। डन है? ठीक। वापस अनुच्छेद नंबर 153 बताइए, माइंड के अंदर रिवीजन कीजिए, माइंड के अंदर लाइए। अनुच्छेद नंबर 153 में क्या पढ़ा था? कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, कि ठीक है। अनुच्छेद नंबर 154 में क्या पढ़ा था? कि यार वो कार्यपालिका शक्तियां वगैरह धुंधला धुंधला कुछ था, कार्यपालिका शक्तियां। 155 में क्या पढ़ा था? कि वो यार नियुक्ति पढ़ रहे थे, नियुक्ति की प्रोसेस कहाँ से ली थी? वो बोल रहे हैं कन्नाडा से ली थी। डन है? ठीक है। अब आता है आपके अनुच्छेद नंबर 156। अनुच्छेद नंबर 156, अनुच्छेद नंबर 156 बोलता है कार्यकाल। नियुक्ति होगी, नियुक्ति के बाद में साहब आकर बैठ गए, साहब ने बोला साहब कितने कितने दिन तक मैं बैठा बैठा रहूंगा, कितने साल तक मुझे बैठना है? राष्ट्रपति ने कहा जब तक मेरा आशीर्वाद है तब तक बैठे रहो। मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं जब तक वो अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति क्या उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं क्या? मैं क्या बिल्कुल, राष्ट्रपति राज्यपाल को क्या कर सकते हैं? बर्खास्त भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, कि ठीक है। बाकी हमने तो देखा है कि राज्यपाल का पोस्ट संबंध 5 साल तक ही रहते हैं, 5 साल के बाद में वापस बन जाते हैं। तो बोलो बिल्कुल, शपथ ग्रहण से संबंध 5 वर्ष तक रहते हैं, परंतु ऐसा बोला जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल का पद रहता है, राज्यपाल व्यक्ति उसी सीट पर बैठा रहता है। ठीक है। अब राज्यपाल जी के यार मन नहीं लग रहा, अब मन नहीं है राज्यपाल लेने का, अब छोड़नी पड़ेगी पोस्ट, त्याग पत्र देना। क्या देना है? त्याग पत्र देना है। पोस्ट किसने दी थी अपन को? राष्ट्रपति साहब ने दी थी, तो त्याग पत्र किसको दूंगे? राष्ट्रपति साहब को दूंगे, सिंपल सी चीज है। डन है? राष्ट्रपति को ही आप क्या दोगे? त्याग पत्र दोगे। परंतु राष्ट्रपति जी बोलेंगे देख, त्याग पत्र तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, बाकी यार जब तक कोई दूसरा तेरी सीट पर नहीं आकर बैठ जाता ना, तब तक मत छोड़ यार। राज्यपाल बोलते बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, कि जब तक दूसरा व्यक्ति हाथों हाथ सीट पे नहीं बैठ रहा है जब तक मत छोड़ना, ये ठीक है। मतलब कि वही वाली स्थिति, बस वाली स्थिति है। गवर्नमेंट बस में आप कहीं जा रहे हो, आप सीट पे बैठे थे, 2 मिनट आप पानी की बोतल लेने के लिए नीचे उतरे, आपकी सीट पर आके कोई दूसरा आके बैठ गया। ठीक है, वही होता है। मतलब कि राज्यपाल को यही बोला हुआ है कि राज्यपाल महोदय जब आप सीट छोड़ोगे हठात उसी सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठना चाहिए। ठीक है। राज्यपाल ने बोला क्या बैठ तो जाएगा, दूसरा राज्यपाल आ जाएगा, कोई कोई तो बैठ जाएंगे। परंतु कभी ऐसी स्थिति आ गई कि राज्यपाल को दूसरा मिले ही नहीं, और मैंने तो त्याग पत्र दे दिया, या गलती से राज्यपाल साहब की मृत्यु हो गई, ठीक है, या राज्यपाल साहब किसी कारणवश उस पोस्ट पर नहीं रहे, तो उस समय क्या करेंगे? कि उस समय की टेंशन मत कर, कि उस समय जो राजस्थान का हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनको अपन उसी सीट पर बैठा देंगे। क्या ठीक है? क्या आपने अभी हमें धमकी दी थी कि बर्खास्त भी कर सकता हूँ? राष्ट्रपति जी बोलते हैं हाँ, बर्खास्त कर सकता हूँ, ध्यान रखना एक बार जलवा दिखाया हुआ है। कि जलवा कब दिखाया था? 1981 में रघुकुल तिलक जी को इन्होंने सस्पेंड कर लिया था, राष्ट्रपति के द्वारा रघुकुल तिलक जी को 1981 में बर्खास्त कर लिया था, मतलब जलवा दिखाया हुआ है बॉस ने। डन है? आगे चलो। अगला 157, राज्यपाल की योग्यता या अर्हता है। वापस क्या चीज करनी है? माइंड में आ गया होगा कि रिवीजन करना है। कौन सी चीज का रिवीजन करना है? आर्टिकल्स का रिवीजन करना है, अनुच्छेद का रिवीजन करना है। अनुच्छेद नंबर 153 बताइए जल्दी से, क्या अनुच्छेद नंबर 153 में हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य का राज्यपाल होगा, मतलब पोस्ट का सृजन किया था। अनुच्छेद 154 में क्या पढ़ा था? बोल देना कार्यपालिका शक्तियां थी। अनुच्छेद नंबर 155 में क्या पढ़ा था? बोल देना नियुक्ति पढ़ा था। किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की। जबकि अनुच्छेद नंबर 156 में क्या पढ़ा था? कार्यकाल पढ़ा था। अब पढ़ रहे अपन अनुच्छेद नंबर 157, जिसमें कि अपन योग्यता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? योग्यता पढ़ रहे हैं या अर्हता पढ़ रहे हैं। योग्यता या अर्हता का मतलब होता है उस पोस्ट के लिए कौन व्यक्ति एलिजिबल है, उस पोस्ट के लिए कौन व्यक्ति एलिजिबल है। जैसे कि अपन एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए बैठते हैं या किसी क्लास के अंतर्गत बैठते हैं, आप सामान्य रूप से कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम के पहले आपको पूछा जाता है क्या 12th पास हो, पूछा जाता है। ये फॉर्म केवल ग्रेजुएशन पास वाले व्यक्ति ही भर सकते हैं,
ये फॉर्म 12th पास वाला व्यक्ति भी भर सकता है। अपन सुनते हैं तो मतलब कि राज्यपाल की पोस्ट के लिए क्या चीज होनी चाहिए अपने पास में? RACAT का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। टाबर नहीं बन सकता। सामान्य आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु न्यूनतम रूप से होनी चाहिए। चीज कंप्लीट है। ठीक है। अब मन में ये आ रहा है कि यार राज्यपाल को अपन पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कि राज्यपाल से सवाल आते हैं क्या? मैं बोलूंगा कूट कूट के सवाल आते हैं, भर भर के सवाल आते हैं हमेशा एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है। एक दो सवाल तो इसके हर एग्जाम में मिल जाएंगे, और इसी से इनडायरेक्टली सवाल आपको दो तीन और भी मिल जाएंगे। यानी राजस्थान की पॉलिटिक का क्या बोले, गोल्डन एरा है ये। राजस्थान की पॉलिटिक का गोल्डन ईट है ये। सब कुछ समझ लो, सब कुछ है ये, गोल्ड है राजस्थान पॉलिटिक का। तो राज्यपाल को पढ़ना ही पड़ेगा, और राज्यपाल से ही सब लोग जुड़े हुए हैं। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म वाली फील है इसमें राज्यपाल में। तो 157 में आपके कौन है? राज्यपाल जी है। मतलब भारत का नागरिक होंगे। आयु न्यूनतम कितने वर्ष की होगी? 35 वर्ष की होगी। अब वापस जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन करें एक बार कि 153 के अंतर्गत अपन ने देखा था कि राज्य का राज्यपाल होगा। 154 के अंतर्गत अपन ने देखा था कार्यपालिका शक्तियां। 55 में नियुक्ति देखा था। 56 में आपने क्या देखा था? कार्यकाल देखा था। 57 में आपने देखा था योग्यता देखा था। 58 के अंतर्गत, 58 के अंतर्गत किसमें? 158 राज्यपाल की पोस्ट का अनुच्छेद नंबर 158 के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि उसके पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं। पद के लिए शर्तें क्या क्या है? सबसे पहले भाई साहब, नेतागिरी में हो तो नेतागिरी छोड़नी पड़ेगी। क्या छोड़नी पड़ेगी आपको? नेतागिरी छोड़नी पड़ेगी। या अन्य संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना आपको। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना है आपको। का ठीक है। यानी विधायक नहीं हो सकते, सांसद वगैरह कुछ भी नहीं होना है। नेतागिरी में जाना ही नहीं है। ऐसे नहीं कि भाजपा जनता पार्टी के झंडे लेकर आ गए, कांग्रेस जिंदाबाद के झंडे लेकर आ गए, नहीं। आम आदमी पार्टी कोई जिंदाबाद नहीं, कोई पार्टी नहीं। ठीक है। राज्यपाल फेल फेल फेल। भारत का नागरिक 35 वर्ष। डन है। लाभ का पद कोई स्वीकार नहीं करोगे। ऐसे नहीं कि 9 से 5 की जॉब ज्वाइन की हुई गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप, नहीं। लाभ का पोस्ट कोई भी नहीं। ठीक है। मुख्यमंत्री जी की दिमाग खराब हो गया। मुख्यमंत्री जी बोले राज्यपाल जी अपने काम कर ही नहीं रहे यार, फाइल अटका दी अपनी। राज्यपाल जी का वेतन पकड़ लेते हैं, सैलरी रोक देते हैं। राज्यपाल जी हंस रहे थे साइड में बैठे बैठे। क्यों हंस रहे थे? वो बोले थे मुख्यमंत्री जी आप मेरी सैलरी नहीं रोक सकते, क्योंकि मेरी सैलरी सीधी संचित निधि से आती है। कहाँ से आती है? संचित निधि से आती है। कोई भी बीच में कोई भी एरर नहीं कर सकते आप चाहकर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि केंद्र सरकार से आ रही है। केंद्र सरकार भी चाहकर भी नहीं रोक सकती। ठीक है। मतलब खाते से डायरेक्ट कट हो रहा है, डायरेक्ट जो अपना फंड है, जो भारत का केंद्रीय खजाना है, वहां से डायरेक्ट कट हो रहा है। कोई भी रोकने वाला उसमें नहीं है। कहाँ से आ रहा है पैसा? संचित निधि से आ रहा है। मुख्यमंत्री जी का अच्छा यूं विधानसभा में बैठेंगे, आपका जो है ना सैलरी वगैरह सारी कम कर देंगे। मुख्य वो राज्यपाल जी और है, बेटा जी सैलरी कम नहीं कर सकते, सैलरी आप बढ़ा सकते हो, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हो, सैलरी के अंदर कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हो। सैलरी को बढ़ा दो बोले, कम नहीं कर सकते आप। सुविधा को बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। राज्यपाल हो यार, है ना, थोड़ी फील लेने दो। ठीक है। अब 2 राज्यों में राज्यपाल हो गया। अपने शुरुआत में पढ़ा था 7वां संविधान संशोधन 1956 वाला पढ़ा था। एक ही व्यक्ति 2 राज्यों में संविधान, 2 राज्यों में आपके राज्यपाल बना हुआ संविधान के अनुसार। सैलरी ज्यादा मांगेगा या नहीं मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा। तो वो क्या बोलेगा? सैलरी ज्यादा दो। अब सैलरी कौन देगा? सैलरी क्या संचित निधि से कटवा देना? उसने बोला नहीं नहीं, संचित निधि से कटवा देंगे। 2 राज्य का हूँ, पेमेंट बराबर चाहिए अपन को, और वेतन भत्ते बढ़ाओ। फ्लाइट से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा यार, थोड़ी बहुत है यार। जो राज्यपाल की इज्जत रखो, टेंशन मत ले। राष्ट्रपति द्वारा जो भी निर्धारित कर देंगे वेतन और भत्ते, कौन निर्धारित करेंगे? आपके राष्ट्रपति साहब निर्धारित कर देंगे, और बता देंगे 2 राज्यों के लिए कितना पेमेंट आपको करेंगे हम। चलो, अनुच्छेद नंबर 159, अनुच्छेद नंबर 159 से आने से पहले वापस वही चीज अपना रिवीजन कर लेते हैं। वापस रिवीजन में फटाफट बता देना। 153 में आप बता देना कि हमने देखा था राज्य के लिए राज्यपाल होगा। 54 में, 154 में क्या पढ़ा था? कार्यपालिका शक्तियां पढ़ा था। 155 में क्या पढ़ा था? बोल देना हमने नियुक्ति पढ़ी थी। 156 में क्या पढ़ा था? बोल देना कार्यकाल पढ़ा था। 157 में क्या पढ़ा था? बोल देना हमने योग्यताएं पढ़ी थी। 158 में आपने क्या पढ़ा था? तो बोल देना उनको, बोल देना उनको कि क्या पढ़ा था? हमने पद के लिए शर्तें पढ़ी थी। जबकि 159 में अपन पढ़ने वाले हैं शपथ के बारे में। क्या पढ़ेंगे? शपथ के बारे में। शपथ तो लेनी पड़ेगी। अब शपथ, राज्यपाल शपथ लेंगे। राजस्थान के अंदर सबसे बड़े या राज्य के अंदर सबसे बड़ा राज्यपाल होता है। राज्यपाल के बाद में अगर किसी सेकंड व्यक्ति की पोस्ट आती है तो वो होता है कि जो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय होता है, या राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, उसके जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है
क्या बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उनके वही सबसे बड़े हुए, तो उनके सामने राज्यपाल जी क्या लेते हैं, शपथ वगैरह लेते हैं कि ठीक है। अब मुख्य न्यायाधीश बोलते कि यार अपॉइंटमेंट लेटर बताओ, ऐसे कर कोई भी आने बहाने आकर बोल देगा कि फटाफट मुझे राज्यपाल बना दो, कैसे बना देवे, लेटर बताओ। और लेटर कौन भेजेगा, नियुक्ति कौन कर रहा था, राष्ट्रपति कर रहे थे, तो राष्ट्रपति क्या भेजेगा, एक लेटर भेजेगा, उस लेटर को बोलते हैं अधिपत्र। क्या बोला जाता है उसको, अधिपत्र। इस अधिपत्र को सुनकर इनको शपथ दिलाई जाती है। कौन दिलाता है शपथ, के उच्च न्यायालय का सीजे, या अगर सीजे नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो ज्येष्ठतम या वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो आपके क्या दिला देगा, शपथ वगैरह दिला देगा। चीज हुई मस्त मस्त। अब अधिपत्र को पढ़कर सुनो, अधिपत्र को पढ़कर सुनो, कौन पढ़कर सुनेगा, मुख्य न्यायाधीश तो बोलेगा यार छोटे मोटे काम मैं करूंगा, करूँ क्या, तो अधिपत्र पढ़कर कौन सुनाता है, मुख्य सचिव। अधिपत्र को कौन पढ़कर सुनाता है, मुख्य सचिव। चीज क्लियर, इजीली चीजें क्लियर हो गई आज की, बस आर्टिकल्स खत्म हो गए। अब ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। याद तो क्या करना, आपको याद हो गया, कैसे याद हो गया, राज्य का एक राज्यपाल होगा, कार्यपालिका शक्ति देख ली थी आपने, नियुक्ति देख ली थी इसमें आपने, ठीक है, कार्यकाल देख लिया था, योग्यता देख ली थी, शर्तें देख ली थी, और लास्ट में आपने क्या देख लिया था, शपथ देख लिया था। ठीक है, अगली वाली आने वाले सभी वीडियो में, अभी तक रिवीजन बहुत सारा करेंगे, अभी तक तो शुरुआत है ये वाली चीज, डन है। अब अपन इसके आगे क्या पढ़ने वाले हैं, राज्यपाल की जो शक्तियां होती है, राज्यपाल के पास में जो जो पावर है, विधायी पावर वगैरह, वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज वाली वीडियो को अपन यहीं पे विराम देते हैं। पूरी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि और अच्छे से अच्छा डाटा लेकर आएंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए। डन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और दोस्तों को बता दो पॉलिटी क्लासेस शुरू हो गई है, ज्वाइन कर लीजिए आराम से। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।